अगर झूठ की फैक्ट्री कोई है तो कांग्रेस पार्टी, पूरी मदद भी लेनी और उसके बाद मुकर जाना, ये इनकी आदत बन गई। अगर आप देखिए, आपदा के समय भी हजारों करोड़ रुपए की मदद की गई। हिमाचल की सरकार पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाई। 144 करोड़ रुपया बगैर खर्च किए वापस चला गया। उसके अलावा भी हमने 500 करोड़ रुपया बगैर इंटरेस्ट के दिया है। तो हिमाचल की सरकार को एक नहीं कई बार दिया। और अब भी जब आपदा के समय 1600 के लगभग मकान हिमाचल वासियों को दिए ताकि जिनके मकान चले गए उनको मदद मिल सके, ये हजारों करोड़ रुपए के अलावा अलग से दिया है। 2700 करोड़ रुपए सड़कों को बनाने के लिए दिया। और अब जब मोदी सरकार द्वारा बनी, तीसरी बार सरकार बनी, तो हमने 3 करोड़ नए मकान जो देश को दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में, उनमें से भी लगभग 93,000 मकान हिमाचल प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद को दिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, राज्य की सरकार उसको आवास योजना लिख के करती, ये नहीं बताती कि प्रधानमंत्री का आवास योजना है। इससे पता चलता है कि इनका मन कितना है। और यही नहीं, अभी भी एक के बाद दूसरी घोषणा होती है। जैसे अभी कल 295 करोड़ रुपए मिले 5 सड़कों के लिए, केंद्र सरकार ने दिए। सेंट्रल रोड फंड में से दिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हमने 2800 करोड़ रुपए की सड़कें मंजूर की। 4 लेन हाईवे हजारों करोड़ के चल रहे हैं। अगर ये काम बंद हो जाए तो हिमाचल में सारे काम ही ठप हो जाए। रेलवे लाइन भानुपल्ली बिलासपुर, आज 1400 करोड़ रुपए की देनदारी हिमाचल सरकार की केंद्र की है। क्यों नहीं दे रहे? हिमाचल का हिस्सा। हिमाचल की सरकार के पास अपना पैसा है नहीं विकास करने के लिए। अभी मैं नदौन विधानसभा क्षेत्र से आया, सड़कों की दुर्गति हुई पड़ी है, टूटी फूटी सड़कें हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र की हालत है तो आप कल्पना कीजिए बाकी इलाके की क्या हालत होगी। सर, एक शौचालय टैक्स लगा कि उसकी बात आई थी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो सुक्खू सरकार ने भी लगाया था और फिर वापस ले ली नोटिफिकेशन। जबकि बाद में ये कहा गया कि ये पूर्व में जयराम सरकार की समय की नोटिफिकेशन थी और उसको गलत तरीके से जो है वायरल किया गया। ये 21 सितंबर की नोटिफिकेशन है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको एक बार कॉपी भी दिखा देता हूं कि 21 सितंबर की नोटिफिकेशन क्या कहती है। और इस नोटिफिकेशन में बहुत स्पष्ट लिखा है कि कैसे कैसे, ये देखिए आज जो वापस की गई, ये देखिए 21/9/2024, ये 2024 की है। ये कांग्रेस की सरकार की नोटिफिकेशन है साहब। और इस नोटिफिकेशन में देखिए पूरी आपके सामने नजर आता है। टॉयलेट टैक्स, टॉयलेट सीट टैक्स जो है 25 रुपया एक सीट पर लगाने की बात कही प्रति महीना। ये देश का पहला उदाहरण होगा कि शौचालय शुल्क लगा होगा। मोदी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाए जरूरतमंद को शौचालय देने के लिए और ओडीएफ पंचायतें बनाने के लिए, खुला शौच मुक्त बनाने के लिए। यहाँ कांग्रेस की सरकार है जो खुले में फिर शौच करने के लिए मजबूर कर रही है। हिमाचल प्रदेश के होटल वालों को अगर टॉयलेट में सीट है तो उनको उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो सोचिए यहाँ टूरिस्ट आएंगे तो उनका क्या होगा? क्या सोच के किया होगा? मुझे तो लगा बुद्धि में ही कुछ कमी आई होगी हिमाचल सरकार के। यानी कि सुक्खू जी ने टैक्स लगाया, कलेक्शन के लिए अग्निहोत्री जी को लगाया। यानी कि टॉयलेट टैक्स इकट्ठा करेंगे प्रदेश के डिप्टी सीएम और आईपीएच मंत्री, और मुख्यमंत्री जी ऐसा करने जा रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि राज्य की सरकार का दिवालियापन कहां तक आ चुका है। ये केवल आर्थिक दिवालियापन नहीं, और भी दिवालियापन की ओर आपका इशारे करता है। सर, लठियाणी मंथली पुल जो कि बनाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, उसके बाद जो बंगाणा है, चाहे लठियाणी बाजार है, काफ़ी तब्दीली में आएगी। और इसी के साथ आज जैसे बाक्शल पुल के लिए भी बात की गई है, तो किस तरह से इसमें जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी? देखिए, पिछले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा बदलाव आया है कि पहले बिलासपुर से कीरतपुर जाने में 3 घंटे का समय लगता था, आप 35 मिनट में पहुंच जाते। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी देन है।
वंदे भारत ट्रेन हमने ऊना से लेके दिल्ली चला दी। ये देश की चौथी ट्रेन चली, भारतीय जनता पार्टी की देन। एम्स अस्पताल हमने बनाया, आज 5 लाख से ज़्यादा ओपीडीज उसकी हो गई हैं, 31,000 से आईपीडी हैं। ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की देन है। 4 मेडिकल कॉलेज में 500 के लगभग स्टूडेंट्स एक साल में वहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन्स ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की देन है। लेकिन साथ ही साथ उसके और बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे मटौर, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला सड़क हम बनाने जा रहे हैं, तो एक नया ट्रैक बनेगा, उसका भी विकास होगा। ऐसे लठियानी मंदली पुल है, इससे नए ट्रैक का विकास होगा। अब उससे आगे बागचार पुल से जोड़ने की बात कही गई, एक बार ये बनने की शुरुआत होगी, उसके बाद हम अगली कार्रवाई के लिए भी प्रयास करेंगे कि आगे भी जुड़े, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स हो सके, ट्रैफिक कंजेशन ना हो। हिमाचल में टूरिस्ट और हिमाचल वासियों का हिमाचल से बाहर जाने में भी, आगमन में या आने जाने में और सहूलियत हो, ऐसे हमारे प्रयास रहे। सर, हरियाणा और J&K में आज जो है पोलिंग पूरी हो गई है, चुनाव को पूरा हुआ है। आपने बतौर स्टार प्रचारक वहाँ पर चुनाव में उतरा है, बहुत नज़दीकी से चुनाव में देखा है, तो अभी क्या परिणाम जो है आप एक्सपेक्ट करते हैं? किस मुझे तरह लगता है 8 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए, नतीजे सबके सामने आएंगे। जी, हर राज्य में राज्य के विषय महत्वपूर्ण रहते हैं, राज्य के विषयों पर ही चुनाव ज़्यादा होते हैं। जहाँ एक और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जी, आपने देखा होगा कि आज तक कभी जम्मू कश्मीर में इतनी वोटिंग नहीं हुई जी। जितनी इस बार। बम्पर वोटिंग हुई है इस बार। बम्पर वोटिंग भी, बम्पर कैंडिडेट भी हम खड़े। जी, तो आतंक को हराकर लोगों ने लोकतंत्र की विजय कराई। हार जीत किसी दल से ज़्यादा लोकतंत्र की जीत हुई है, मुझे लगता है वो एक बड़ी बात है। उसी तरह से हरियाणा में हमने जो 10 साल अच्छे काम किए, हम उसको लेकर जनता के बीच में गए और अपनी बातों को रखा है कि अगले 5 सालों में क्या करें। मुझे पूर्ण विश्वास है दोनों राज्यों में अच्छे नतीजे आएंगे। जी, धन्यवाद।